दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत दूसरी सूची बनने जा रही है ग्राम सभा के माध्यम से। इससे रिलेटेड झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग ने 16 जुलाई 2024 को ही एक लेटर जारी कर दिया है और इस लेटर को झारखंड के सभी उपायुक्तों को भेजा गया है और इस लेटर में 3 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है। इस वीडियो में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उससे बड़ी एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि अब आप सभी को अलर्ट होना जरूरी है, क्योंकि यदि अबुआ आवास योजना का प्रतीक्षा सूची यानी कि PWL में यदि आपका नाम दर्ज है तो अभी से आपको एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि दोबारा से उसी के आधार पे एक नया सूची बनने जा रही है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी सावधानी आपको अभी से रखना चाहिए ताकि आपको अबुआ आवास योजना का लाभ इस फेज में जो अभी शुरू होने जा रही है अबुआ आवास योजना का दूसरी टारगेट के रूप में इसमें आपको मिल सके। यदि आप अलर्ट रहते हैं और आप योग्य लाभुक हैं तो इस योजना का लाभ इस महीने से लेकर अगले महीने तक में मिलने की काफी संभावना है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि सावधानी आपको क्या रखना है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिटेल। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड लगातार सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक लेटर दिख रहा होगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 16 जुलाई 2024 को ही जारी किया गया है। इस लेटर को सभी उपायुक्त को भेजा गया है, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है। लेकिन ये तीनों दिशा निर्देश में से जो दूसरी नंबर वाली दिशा निर्देश है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला निर्देश की ओर चलते हैं। पहला निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है, PWL के अनुरूप कोटिवार लक्ष्य का आवंटन किया जाना है प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे और गांव स्तर पे। ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य जब तक नहीं मिलेंगे तब तक नए लाभुकों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो ये तो बहुत ही जल्द होना तय है। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं PWL सूची से ग्राम सभा द्वारा योग्य लाभुकों की सूची तैयार किया जाए। ये है बड़ी अपडेट। एक सूची तो पहले से बना हुआ है, अबुआ आवास योजना का वेटिंग लिस्ट पहले से बना हुआ है। जांच के बाद सारा प्रोसेस के बाद उसमें रैंक भी दिया हुआ है कि कौन से लाभुकों को पहले नंबर पे रखना है, किनको दूसरे पे, किनको तीसरे पे। इस तरह से सभी को रैंक भी दिया हुआ है और रैंक के आधार पर ही लाभुकों को लाभ मिलना तय किया गया था। लेकिन अभी एक नया आदेश जारी कर दिया है सरकार की ओर से, जिसमें बताई गई है कि PWL सूची यानी कि वही सूची जो कि प्रतीक्षा सूची पिछले साल ही 2023 में सभी पंचायत कार्यालय में आ गया है, उसी के आधार पे एक नया सूची बनाया जाए यानी कि अबुआ आवास योजना का दूसरी सूची बनाया जाए, जिसमें केवल उतना ही लाभुकों का नाम को जोड़ा जाए जितने टारगेट या आवंटन आपके ग्राम पंचायत में आती है। उतने ही टारगेट को सभी पंचायत से कलेक्ट करके प्रखंड स्तर पे बनेगी और प्रखंड स्तर से फिर जिला स्तर पे भेजा जाएगा, जहां पे फाइनल लिस्ट बनेगी, अबुआ आवास योजना का दूसरी लिस्ट बनेगी। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग बहुत ही जल्द आपके ग्राम में या फिर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा आयोजित होना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उस ग्राम सभा में आपका नाम ऐड कराना यानी कि जोड़वाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आपका ये वाली सूची जो अभी बनने जा रही है इसमें ग्राम सभा में आपका सूची के अंतर्गत नाम को नहीं जोड़ा जाएगा तो अभी जो वर्तमान में 4.5 लाख अबुआ आवास योजना का टारगेट्स आए हैं, इस टारगेट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और यदि आपका नाम ये वर्तमान सूची में जोड़ा जाता है तो अभी जो टारगेट आई है उसके अंतर्गत आपका सिलेक्शन होगा और जुलाई से लेकर अगस्त तक में आपका पंजीकरण और पहली किस्त की राशि मिलने की काफी संभावना बन जाएगी। तो दोस्तों आपको इस चीजों में बहुत ही ज्यादा विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके गांव में जो ग्राम सभा होगी उस ग्राम सभा में क्या चीजें होती है, क्या जो लेटर में जारी की गई आदेश है उसी के अनुरूप कार्य होती है या मनमानी होती है। यदि मनमानी कोई होती है और गलत लोगों का यदि चयन किया जाता है तो आपको एक्टिव होना होगा, आपको सावधान होना होगा और यदि जरूरत पड़े तो आपको इसमें शिकायत भी करना पड़ेगा यदि गलत लाभुकों का चयन किया जाता है। तो मेरा इस वीडियो को लाने का मेन मकसद यही है कि आप सभी को सावधान करना, आप सभी को सचेत करना कि आपके गांव में, आपके पंचायत में ग्राम सभा होने जा रही है। उस ग्राम सभा में आपको उपस्थित भी होना जरूरी है ताकि आप ये जान सके, समझ सके कि कौन से लाभुकों का चयन उस ग्राम सभा में बनाई गई सूची में किया जा रहा है, क्योंकि वही सूची अबुआ आवास योजना का दूसरी सूची होगी और उसी के आधार पे अबुआ आवास योजना का जो दूसरी टारगेट आया है 4.5 लाख इकाई पूरे झारखंड में सभी जिले में अलग अलग PWL में वेटिंग लिस्ट लाभुकों के आधार पर बांटा गया है। तो इस सूची के आधार पर ही लाभुकों का चयन होगा। यदि आपका नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज है तो उस सूची से ये नए वाली सूची में नाम को दर्ज कराना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको लाभ मिलने जा रही है। इसी लेटर के तीसरे नंबर पे यहाँ पे बताया गया कि ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित तथा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित योग्य लाभुकों की सूची पर जिला स्तर पर आयोजित बैठक में अंतिम अनुमोदन किया जाएगा। विशेष बैठक जिला स्तर पे होगी। इसमें आपके क्षेत्र के विधायक को भी
आमंत्रित किया जाएगा वो भी इस बैठक में भाग लेंगे। तो दोस्तों फाइनल सूची तो आपके जिला स्तर से बनेगी, लेकिन आपका सूची का पहला तैयारी आपके ग्राम स्तर पे ग्राम सभा के माध्यम से ही होगा। ऐसा नहीं कि आपका जिला से किन्हीं का भी नाम दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाली है। आपके गांव में जो ग्राम सभा होगी, आपके गांव में जिनका नाम इस सूची में चढ़ा जाएगा उसी को फिर ब्लॉक भेजा जाएगा और उसी को फिर जिला भेजा जाएगा। तो ग्राम में जो ग्राम सभा होने वाली है या फिर ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा होने वाली है, विशेष जानकारी के लिए अपने पंचायत सचिव या पंचायत के मुखिया से जरूर संपर्क कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये ग्राम सभा जो होने वाली है ये कैसे होगी, कहां पर होगी और कौन कौन उपस्थित वहां पे होना है, इनका मुख्य जिम्मेदारी किनके ऊपर होगा। तो इस रिलेटेड कोई लेटर हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे कि अनुमान के तौर पे कहा जा सकता है कि आपके पंचायत के जन प्रतिनिधि जैसे कि आपका मुखिया, आपका पंचायत समिति, आपका वार्ड सदस्य, ये तीनों रह सकते हैं, आपका पंचायत सचिव रह सकते हैं। ये चारों रहने की काफी संभावना है इस ग्राम सभा में। उसके बाद हो सकता है कि ब्लॉक के कोई अधिकारी इस ग्राम सभा में आए। तो ऐसा कोई अपडेट हमारे पास आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लगातार आप मुखिया के कांटेक्ट में रहिए, पंचायत सचिव के कांटेक्ट में रहिए और उन सभी से सूचना लेते रहिए कि क्या आपके ग्राम में ग्राम सभा होने जा रही है और यदि होने जा रही है तो कौन सा डेट में होने जा रही है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।